पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल है। पंच और सरपंच के लिए कल होगी वोटिंग। बड़ी खबर, पंच और सरपंच के चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा में तैनात रहेंगे करीब 4000 जवान। 3500 कर्मचारी संभालेंगे चुनाव की ड्यूटी। जिले भर में 922 बूथ भी बनाए गए हैं। आज दोपहर को रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। सिरसा में 33 गांव में सरपंच पदों का सर्वसम्मति से चयन हो चुका है। 2562 पंच भी सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। सरपंच पद के लिए 306 सीटों पर चुनाव होगा। सिरसा में पंच पद के लिए 922 सीटों पर चुनाव होगा। मतदान के बाद संबंधित बूथों पर मतगणना भी होगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल है। पंच और सरपंच के लिए कल होगी वोटिंग। पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए तैयार है प्रशासन। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल पंच और सरपंच के चुनाव जो हैं वो कल होने हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें साधना पंचायत का जो दूसरा चरण है उसमें पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो है वो मतदान का कार्य हो चुका है। उनका जो मतगणना का कार्य है वो 27 नवंबर को होगा। और अब बात करें दूसरे जो पंचों के और सरपंचों के चुनाव के लिए, उसके लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आपको मैं बता दूं कि सिरसा में करीब जो 21 ऐसी जो पंचायतें हैं जो सर्वसम्मति से चुनी जा चुकी हैं और 33 गांवों में सरपंच पदों का सर्वसम्मति से चयन हो चुका है। और शेष बचे अगर बात करें तो जो 2562 पंच भी सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं। अब जो चुनाव होना है वो सरपंच पदों के लिए 306 सीटों के लिए होना है और पंच पदों के लिए 922 सीटों पर चुनाव होना है। उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है, सतर्क है। 922 बूथ जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से बनाए गए हैं ताकि वहां मतदान का जो कार्य है वो सुगमता से शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके। करीब 3500 कर्मचारी इस मतदान के कार्य का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके लिए आज पोलिंग पार्टियां जो तमाम हैं वो आज दोपहर बाद रवाना होंगी। और सुरक्षा की दृष्टि से 4000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 32 नाके भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 22 जो पड़ोसी राज्य हैं वहां की पुलिस की ओर से भी नाके बंदी की गई है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जो पंच सरपंचों के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद ही मतगणना भी साथ साथ करवा दी जाएगी और कल शाम को ही जो है परिणाम भी सामने आ जाएंगे। जी साथ अमित, बात करें हालांकि जमीनी स्तर पर लोगों का क्या कुछ कहना है? आपकी बातचीत हुई होगी तमाम लोगों से, क्योंकि यहाँ पर ये जानना सबसे अहम हो जाता है कि लोग इस बार किन मुद्दों को देखते हुए वोट डालने के लिए पहुंचेंगे कल। जी साधना, अगर बात करें तो यह छोटी सरकार कहा जाता है, गांव की छोटी सरकार, लेकिन चुनाव बड़ा है, मुद्दे बड़े हैं और साथ साथ मुद्दे वो हैं जो सीधे रूप में आम जनता से सरोकार रखते हैं। चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो और जो गांव की जो स्वच्छता की बात हो, सफाई की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो सीधे रूप में जनता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो मतदान करना है उस उम्मीदवार के ऊपर उन्होंने भरोसा जताना है जो इन तमाम मुद्दों को लेकर चलता हो। इस बार सबसे बड़ा एक जो पंचायत चुनाव में मुद्दा बनकर उभरा है वो है नशों का। तो नशाखोरी के खिलाफ जो कार्रवाई करता हो, जो खुद नशा ना करता हो और दूसरों को भी नशा जो छोड़ने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसा जो प्रतिनिधि चुनना है लोगों ने, इस बात की गांव-गांव में चर्चा है और लगातार जो लोग हैं वो इस बात को लेकर ही चल रहे हैं। तमाम जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं वे भी इसी बात को उठाते हैं लोगों के बीच जाकर। तो ऐसे में एक अहम चुनाव है, कल का दिन बड़ा अहम है। सिरसा सहित 9 ऐसे जिले हैं जहां पंच और सरपंच चुने जाएंगे और उनके लिए लोग अपना मतदान करेंगे। जी अमित, ऐसे में बात की जाए जमीनी स्तर की, तो जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं उन्हें कितना जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं? कितना भरोसा है खुद पर? जी बिल्कुल साधना, अगर जो चुनाव मैदान में व्यक्ति उतरता है तो निश्चित रूप से उसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, भरोसा होता है और लोगों के बीच वो जाता है अपने मुद्दे लेकर और उसे विश्वास होता है कि उसकी बातों से जो है वो जनता
उसके पक्ष में मतदान करेगी। और तमाम उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरे हैं वो इसी उम्मीद के साथ उतरे हैं कि वे ही गांव के सरपंच या पंच चुने जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि कौन मतदाता किस व्यक्ति पर, किस उम्मीदवार पर, किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताता है और जो उसी को अपना प्रतिनिधि चुनता है। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।